नमस्कार सबको, मैं नूरजहाँ आज आप सबके सामने मीराबाई के पद और उसके भावार्थ को लेकर आई हूँ। पद और भावार्थ को देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि मीराबाई के कुछ जीवन परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। मीराबाई जी का जन्म जोधपुर के चौकड़े गांव में 1503 यानी 1503 में हुआ। 13 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही यानी बचपन में ही उनकी माँ का देहावास हो गया। उसके बाद विवाह के कुछ साल बाद पहले पति तो मर गए, पति होने के बाद उनके पिता मर गए, उसके बाद उनके ससुर मर गए। इस तरह से उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार सब कुछ त्याग कर वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। और इनके जो पद हैं उसमें इनकी भाषाएं राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का मिश्रण को हम देख सकते हैं। तो पद इस प्रकार हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर है मोर मुकुट मेरो पति सोई। छड़ी दई कुल की कानी, कहा करे ही कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई जाने सब कोई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका भावार्थ इस प्रकार है। मीराबाई कहती है कि मेरा सब कुछ श्री कृष्ण है, गिरधर गोपाल है, दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मुकुट है वही मेरा स्वामी है। उसके लिए तो मैंने अपने परिवार की मर्यादा को लांघ दी, उसे छोड़ दी मैंने। अब मेरा कोई क्या कर सकता है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरी मर्यादा को मैंने त्याग कर संतों के पास, ऋषियों मुनियों के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त किया है। और इस प्रकार मैंने लोक लाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण रूपी बेल को बोया है। और यह प्रेम की अमर बेल जो है बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है। अब इस प्रेम को सब जानने लगे हैं। अब इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। गिरधर गोपाल के भक्त इस प्रेम को देखकर प्रसन्न होंगे और सामान्य जन को इस प्रेम का ज्ञान न होने के कारण रोएंगे और कहेंगे कि मीरा मीरा तो पागल हो गई है। मीरा संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए गिरधर से प्रार्थना करती है। तो इसका पद का भावार्थ इस प्रकार था। दूसरा पद इस प्रकार है। बादल देख डरी हो श्याम, मैं बादल देख डरी, काले पीली घटा उमरी, बरस्यो एक घरी, जित जाऊं तित वाणी ही पानी, हुई भोम हरी, जाका पिव परदेश बसत है, भीजे बाहर खरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कींजो प्रीति खरी। तो इस पद भाग का भावार्थ इस प्रकार है। मीराबाई कहती है कि हे घनश्याम, मैं बादलों को देखकर घबरा सी गई हूँ। काली पीली घटाएं उमड़ने लगी हैं और ये एक समय में बरस भी जाएगी। मैं जिधर भी जाऊंगी वहाँ पानी ही पानी होगा। तब ये पूरी की पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बादलों की काली घटाएं उमड़ने लगी हैं और क्षण भर में बारिश हो जाएगी। मीरा जिधर भी जाएगी उधर सब जगह पानी ही पानी दिखाई देगा। अर्थात ऐसे प्रतीत होगा कि मानो सारा संसार जलमय हो गया है, जिसके कारण सारी धरती हरी भरी हो जाएगी। ऐसी ऋतु में जिन स्त्रियों के प्रति पति परदेश में होते हैं वे किसी कारण नहीं आ पाते हैं। उनकी
प्रियतमाएं बाहर से ही भीग कर आनंदित हो जाती हैं। इस प्रकार मीरा कहती है कि हे मेरे गिरधर गोपाल, आप मेरे पास आइए और मेरे प्रेम को शुद्ध सिद्ध कीजिए, अर्थात मेरे प्रेम का निर्वाह उचित समय पर कीजिए। मीराबाई की यह भक्ति अलौकिक के रूप में दर्शाई गई है। तीसरा पदभाग इस प्रकार है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने बिसाओ। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक भय भाल, अधर सुधारस मुरली राजती उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटिपट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। इस पदभाग का भावार्थ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है, हे श्री कृष्ण, आओ मेरी आँखों में बस जाओ। मोर के पंखों का मुकुट धारण करने वाले, कानों में मछली की आकृति का कुंडन धारण करने वाले, माथे पर लाल तिलक लगाने वाले, मन को मोहने वाले, सांवले लंग की सूरत वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले हे श्री कृष्ण, आओ मेरे आँखों में बस जाओ। जिनके होठों पर अमृत रस बसाने वाली बांसुरी सुशोभित होती है, जिनके हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित होती है, जिनकी कमर में छोटी छोटी घंटियाँ जो है वो सुशोभित होती है, जिनके पैरों के घुंघरुओं से रस बरसाने वाली मधुर ध्वनि निकलती है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान आओ मेरे आँखों में बस जाओ। मीराबाई कहती है, मेरे प्रभु गिरधर संतों को सुख देने वाले व भक्तों को प्रेम देने वाले हैं। हे गिरधर गोपाल, आओ मेरे आँखों में आकर बस जाओ। तो अंतिम एक पद इस प्रकार है। सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज़, महल चढ़े चढ़ी जोऊं सजनी, अब आवे महाराज, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरय साज। उमग्या इंद्रा चहूँ दिस बरसे, दामन छोड़ी लाज, धरणी रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलान के काज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेगी मिलो महाराज। तो इस पदभाग का भावार्थ इस प्रकार है। मीराबाई जी कहती हैं, मैंने श्री कृष्ण के आने की आवाज़ सुन ली है सखी। मैं अपनी सुध बुध खोकर महल की सीढ़ियाँ चढ़ उनके दर्शन के लिए तड़प रही हूँ। इसी विचार में मग्न हूँ कि मेरे स्वामी कब आएंगे। मैं उसी ख्याल में डूबी हुई हूँ कि मेरे श्री कृष्ण कब आएंगे। कृष्ण के आगमन का एहसास होने से ही मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल अपनी अपनी मधुर आवाज़ में वातावरण को गुंजा रहे हैं। चारों ओर उमंग का माहौल फैल गया है। इंद्र बादलों को वर्षों के लिए चारों दिशाओं में भेज रहे हैं। बादलों से उत्पन्न बिजली ने भी अपनी लाज छोड़कर तड़कना भड़कना शुरू कर दिया है, जिसके कारण धरती ने भी आज अपना नवल रूप धारण कर लिया है। अर्थात इंद्र के बारिश कराने के कारण आज धरती ने भी अपना नया रूप धारण कर लिया है। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर गोपाल नागर, आप मुझे शीघ्र अपने दर्शन दे दीजिए। मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रही हूँ। तो यहाँ पर यह पदभाग समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में गया होगा। धन्यवाद सबको। नमस्ते।